ये सारी संपत्ति, परिवार, बच्चे, घर, मकान, गाड़ी, जो कुछ भी है मेरा नहीं, भगवान का है। अगर इस भाव से आप रहेंगे तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे। आज देवी सर आप देख लीजिए, भाई राक्षस है, पूरी लंका राक्षसों की है, लेकिन उसमें एक भक्त है देवी सर जी। और जैसे ही राम राम तेई सुमिरन कीना, रस सजन कीना, यही सत हट गई हम वही जारी, साधु पे होई कारज हानि। देवी सर जी मिले और मिल करके भगवान हनुमान से वार्ता होती है और देवी सर जी कहते हैं कि कभी भगवान की कृपा मेरे ऊपर भी होगी। तो हनुमान जी कहते हैं कि अरे मुझको तो देखो, मैं बंदर जात में पैदा हुआ, कहूँ कवन में परम कुलीना, कब चंचल सबही विधिहीना। मैं तो हर प्रकार से एक तो जात का बंदर हूँ, कर्म से हीन हूँ, लेकिन भगवान की कृपा मेरे ऊपर है तो आपके ऊपर क्यों नहीं होगी। और ऐसा कह करके विभीषण के द्वारा जब ज्ञात हो जाना है तो हनुमान कहाँ पहुंचते हैं, अशोक वाटिका में। और अशोक के वृक्ष के नीचे माता बैठी हुई है और ऊपर अंजनानंदन हनुमान जी बैठे हुए हैं। और उसी समय कौन आ गया, यही अवसर रावण बहू किए बनावा, सीता को रावण सीता को अनेक प्रकार से डराता और धमकाता है और कहता है, सुंदरी तुम मेरा वचन मान करके लंका की राजधानी बनोगी। लेकिन मैया क्या कहती है, तुम क्या हो, तुम जुगनू हो और भगवान राम क्या है, सूर्य है, तुम जानते नहीं हो। और कैसे कर रही है, पेड़ धैरी ओट कहत मैं तेही, ओट कहत मैं सुमेरी अवधपति परम सनेही, सुमेरी अवधपति परम सनेही। राम सीता से कहता है कि 1 मास के अंदर तुम मेरी बात को नहीं मानोगी ना, तो मैं जो तुम्हारा ये सिर है ना अपने चंद्रहास से अलग कर दूंगा। मंदोदरी समझा करके जो वापस ले जाती है, रावण कहता है राक्षसियों को बुला करके इसको इतना त्रास दो कि यह मेरी बात मान ले। और रावण ऐसा कह करके चला जाता है। ठीक उसी समय विभीषण की पुत्री त्रिजटा आती है और त्रिजटा राक्षसियों को समझाती है और सीता को भी समझाती है। सीता कहती है, हे माता कहीं से अग्नि ला करके दे दो जिससे कि ये मेरा जो शरीर है मैं इसको जला लूं, क्योंकि ऐसे वचन अब उससे सह नहीं जाते हैं। तो त्रिजटा समझाती है, 4 दिन के अंदर मैंने एक स्वप्न देखा है और उस जो स्वप्न के अनुसार एक बंदर आया है, उसने लंका को जला डाला और रावण का बाल बनवा करके काला मुंह करके पूरे नगर में घुमाया जाता है, गधे पर बैठा करके। और कितने नहीं करें, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, कोई सत्य गए दिन चारी, कोई सत्य गए दिन चारी। ऐसा कह करके समझा करके जो अपने घर चली जाती है और माता सीता अशोक वाटिका के नीचे बैठ करके अशोक से कह रही है कि हे अशोक, तुम्हारा नाम तो ऐसा है
कि आपके नीचे बैठने वाले को कोई शोक न हो, लेकिन मैं इस समय शोकग्रस्त हूँ, तुम ही कुछ ऐसा उपाय करो। और ठीक उसी समय अंजना नंदन बैठे हुए हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतई सीता पर दुख भागा, सुनतई सीता पर दुख लागी सुनय श्रवण। अब देखिए कितना, जैसे ही भगवान हनुमान राम नाम का नाम जैसे ही अर्पण करते हैं, सीता को लगा कि सारे वास्तव में जब तक आप कथा पंडाल में बैठे रहते हैं ना, चाहे मन से जितने व्यथित हो और तन से चाहे जितने व्यथित हो, क्योंकि हम सभी गृहस्थ हैं और कुछ न कुछ जीवन के झंझावात लगे रहते हैं, लेकिन जब तक भगवान की कथा के संपर्क में रहते हैं उतने समय तक रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा, सुनतई सीता कर दुख भागा, लागे सुनय श्रवण मन लागी, आदि ते सब कथा सुनाई, आदि ते सब कथा सुनाई। हनुमान जी पूरी कथा देखिए, यह जो सिंहनाद हो रहा है ना, कोई साधारण नाद थोड़ी। अंजना नंदन वीरवर हनुमान देखिए, यह ललकार जय जय सीताराम। आइए देखिए हनुमान जी का प्रवेश होता है और जो मुद्रिका है वह जनक नंदिनी सीता के सामने गिरा देते हैं, और जैसे ही मुद्रिका को देखती है अंजना, जैसे ही मुद्रिका को देखती है माता सीता को ये समझ में आ जाता है कि ये माया के द्वारा कैसे हो गया। और पूरी कथा को बता दिया। हनुमान जी ने, मैया ने कहा बालक तुम तो बहुत छोटे हो और यहाँ के जो राक्षस हैं वह तो बड़े बलवान हैं। माता को अपना विकराल स्वरूप कर्कभूधराकार शरीरा सबर भयंकर अद्भुत सीता मन भरोसा भयऊ पुण्य गुरु। माता के सामने तो हमेशा छोटा ही बनना चाहिए। पुत्र चाहे जो कितना बड़े पद पर हो जाए, चाहे जितना बड़ा हो जाए, लेकिन माता के सामने उसे अत्यंत सूक्ष्म रूप ही धारण करना चाहिए। और इसके बाद माता और पुत्र की बात होती है और माता कहती है अजरे अबरे गुणे निधि सुत जी कहते हैं माता सुनहु मातु मैं अतिशय भूखा, सुनहु मातु मैं अतिशय भूखा, लागी देवी सुंदर फल रूखा, लागी देवी सुंदर फल। माता कहती है कि यहाँ पे तो बड़े बड़े राक्षस
रखवाले हैं। हनुमान जी कहते हैं आप उनकी चिंता न करें, मैं उनसे निपट लूंगा, केवल आप अपनी आज्ञा दीजिए। माता सीता की आज्ञा को लेकर के हनुमान जी जो वहां कि फल की वाटिका है, जाकर के फल खाते हैं, वृक्षों को तोड़ते हैं, फल को उजाड़ते हैं। जो इस कथा में हम कल प्रवेश करेंगे।